बात की जाए उनके बारे में जिनका नाम होता है शुरू टी से, डी फर्स्ट लेटर है उनके नाम का। उनके नेचर के बारे में बात की जाए, उनके लाइफ की बात की जाए कि कैसा रहेगा जीवन, तो एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर चेक करते हुए चलते हैं। अल्फ़ाबेटिकल अगर वैल्यू देखी जाए इसकी कैलेडियन चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 4 नंबर बनता है जो कि राहु का नंबर है। अब राहु का नंबर होने की वजह से यहाँ पर नो डाउट ये एक अलग ही इंटेलिजेंस के साथ आते हैं, एक अलग ही सोच के साथ आते हैं। और जब आप डी को गहराई से अगर देखोगे तो वहाँ पर ना एक गोलाई लेकर आगे उसके एक मतलब डंडा किया हुआ है, तो वहाँ से वो बंद हो रहा है ना। तो जब इस चीज़ को आप गौर से देखोगे तो वही चीज़ इनके अंदर भी है। इनके अंदर टैलेंट, इनके अंदर नॉलेज की कमी नहीं होती है। इसके साथ साथ एनर्जी की अगर बात की जाए तो नंबर की वाइब्रेंसी के अकॉर्डिंग, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाई एनर्जी देखने को मिलती है। इनके अंदर हार्ड वर्क करने की अच्छी क्षमता होती है। ये गधा मजदूरी तो नहीं कहेंगे, परंतु हाँ, कब क्या करना है इस चीज़ का इन्हें पता होता है। थोड़ा डिसिप्लिन इनके अंदर अच्छा देखने को मिलता है और फुल ऑफ नॉलेज होने के साथ साथ ये लोग अपने जीवन में आ रही बाधाओं को भी अच्छे तरीके से समझते हैं और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो अच्छा होता है इनके अंदर। अगर आप इनको बिना कोई कागज़ दिए, बिना कोई अगर भाषण के लिए लेक्चर दिए, आप सीधा ले जाकर आप पोडियम के पास खड़ा कर दोगे तो भी ये अच्छे तरीके से बोल लेंगे। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये कोई भी नई चीज़ है तो उसको एक बार के लिए ट्राई करने के लिए ही सही चले जाएंगे और वो चीज़ कर भी लेंगे। रिस्क टेकिंग की एबिलिटी, जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो रिस्क टेकिंग में भी अच्छे हैं, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि ये रिस्क कई बार ऐसा ले लेते हैं अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में, जिसकी वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा ही ऑब्स्टेकल्स के अंदर फंस जाती है, दिक्कतों के अंदर घिर जाती है। वहीं अगर देखा जाए इनके बारे में तो रिस्क टेकर होने के साथ साथ ये लोग रिवॉल्यूशन लाने वाले होते हैं, बदलाव लाने वाले होते हैं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस जी और भी बहुत सारे लोग आपके ही आसपास में दिखाई दे जाएंगे। कोई ऐसा इंसान जो कि कोई नई चीज़ के लिए, एक बदलाव के लिए आवाज़ उठाने वाला हो, परंतु यहाँ पर होगा क्या कि ये जब भी आवाज़ उठाते हैं तो इनको उस टाइम पर कोई नहीं समझता है कि ये अच्छे काम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, परंतु जब काम हो जाता है तब सभी को लगता है कि यार बंदा बात तो सही कह रहा था, फ़ायदा तो हुआ है। इसके साथ साथ इनकी अगर फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में देखा जाए तो राहु का नंबर है। इस वजह से अगर ये कुछ ऐसा करते हैं मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि कोई चीज़ है उसको लाकर मतलब 5 रुपए की चीज़ को लाकर 2 रुपए 3 रुपए मार्जिन लगाकर 8-10 रुपए में बेच देना, इट्स नॉट फॉर देम। इन लोगों के लिए वो काम बना है जहाँ पर इनकी कॉस्ट चाहे लगी हो या ना लगी हो, फिर भी ये अपना माइंड यूज़ करके उस 5 रुपए की चीज़ को ही 400-500 में बेच डालते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वाटरमेलन सबने देखा होगा, अगर आप उसको मार्केट से उठाओगे तो 20 रुपए 25 रुपए केजी के दाम पर पड़ जाएगा, परंतु वही चीज़ जब इनके पास आई और इन्होंने उसका कोई जूस बना दिया और उसके बाद में इसको 60 रुपए पर गिलास के अकॉर्डिंग वही 20 रुपए की चीज़ को 250-300 में बेच डाला, तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा सूट करती हैं। चाहे थोड़ा टाइम लें ये सोचने में, समझने में, परंतु वो चीज़ जो है थोड़ी सी क्रिटिकल हो, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव हो, थोड़ी सी एक इनोवेटिव थिंक हो, है ना, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छे तरीके से सूट करती है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल कुछ हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस एडवाइज़र हो गया, है ना, तो ऐसे काम है वहाँ पर भी इनको अच्छा सूट करेगा। इसके साथ साथ हाई एनर्जी है तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हैं। बात की जाए न इनकी लव लाइफ की तो वहाँ पर लॉयल देखे जाते हैं ये बहुत कम मिलेंगे आपको जो कि एक से ज़्यादा अफेयर्स में हो। वन मैन वुमन और वन वुमन मैन ये लोग देखे जाते हैं।
और यहाँ पर लॉयल्टी अच्छी होती है, ओवर थोड़े से रोमांटिक हो जाते हैं कई बार। और इनके अंदर क्योंकि राहु है तो मान लीजिए अगर इनको कोई इनका पार्टनर फोर्स कर रहा है कि तो ये कर ले, तो एक लिमिट तक ये कर पाते हैं, परंतु उसके बाद में बोर जल्दी हो जाते हैं। सपोर्टिव मिलेंगे ये अपने पार्टनर के लिए। वहीं इनको ये चाहिए, अगर इनसे बार बार झगड़े को रोकना है तो इनके लिए एक चीज़ है कि जब ये कुछ कर रहे हों, अपना कोई काम कर रहे हों, तो उस टाइम में बीच में इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर आप इनको बीच में डिस्टर्ब करोगे, बार बार इरिटेट करोगे, तो लड़ाइयाँ होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर लड़ाइयाँ होती ही हैं, है ना? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं चलती है, यहाँ पर होती है। अब इनके लिए कुछ रेमेडीज़ बताऊँ उससे पहले, क्योंकि एनर्जी इनके अंदर हाई है, तो इनको अपने राहु के साथ साथ अपना जो खुद का डेली लाइफ का शेड्यूल है उसके अंदर थोड़ा वर्कआउट ऐड करना चाहिए, ताकि वही चीज़ आपको अच्छे हिसाब से मिले। और इनको डेली मेडिटेशन के अंदर बैठकर सिर्फ आंख बंद रखनी है और श्वास पर ध्यान देना है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हो तो। और बस अपनी आंखों को बंद रखना है 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, और ऐसे करते करते इस चीज़ को आप 1 घंटे तक लेकर जाओ। उसके बाद में अपने खुद के ब्रेन को आप जब एनालाइज़ करोगे कि पहले कैसा था और अभी कैसा वर्क कर रहा है, तो आपको एक अच्छा खासा उसके अंदर डिफरेंस लगेगा और फील भी होगा कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनको आपने कभी सोचा नहीं, जिनके बारे में आपने एफर्ट नहीं लगाए, और वहाँ पर वो थोड़ी सी डिवाइन पावर जो होती है वो आपको फील होती है। अब 4 नंबर है और राहु भी है, तो यहाँ पर आपको, अगर आप काल भैरव, माँ काली इनकी उपासना करते हैं, या फिर घर के अंदर काल भैरव अष्टक आता है तो वो प्ले करके छोड़ देते हैं। संडे को अगर टाइम है तो आप थोड़ा टाइम बैठे और जाप किया, तो वो चीज़ें आपकी जो डाउनफॉल आता है उसके अंदर आपको फील होगा कि आपका डाउनफॉल चाहे आ रहा हो, परंतु आपको एक ना सपोर्ट मिल रहा है। मतलब एक चीज़ है कि अगर कोई बंदा 4 माले की बिल्डिंग से गिरा, मतलब 4th फ्लोर के ऊपर से गिर गया, और नीचे उसके कोई स्पंज आ गया, कोई गद्दा आ गया, जिसकी वजह से वो गिरा ज़रूर है, परंतु फिर भी उसे चोट नहीं आई, उसे सँभालने वाला कोई था। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर काल भैरव जी या फिर माँ काली की उपासना या फिर उनके नाम जप से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु है, तो आप जब इनके ही तरीके के देवी देवताओं की पूजा करते हो तो वहाँ पर एक और सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है आपको। इसके साथ साथ रेमेडियल अगर कुछ बताऊँ, तो यहाँ पर आपको हर बार रिस्पॉन्स करना होता है। मतलब एक तो होता है जैसे किसी ने आपको गुस्से में कुछ कहा, तो आपने उस एक्शन के लिए रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन दे दिया, वो नहीं करना है आपको। आपको थोड़ा पॉज़ लेना है उस टाइम पर, उसके बाद में चाहे 2 मिनट का ही हो, उसके बाद में वहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि राहु जल्दबाजी में कुछ ऐसा करवा डालता है जिसका हर्जाना बाद में भुगतना पड़ता है, और वो दिक्कतें देती हैं। तो उससे अच्छा है आप थोड़ा-सा रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना शुरू कीजिए। और इसके साथ-साथ अगर कुछ और भी बताना चाहें तो आपको कुछ चीज़ों का ख़ास करके ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में फाइनेंशियल डिसीज़न्स नहीं लेने हैं। अगर कोई बोले कि यहाँ पर 10 का 20 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, तो ऐसी जगहों पर फाइनेंशियल डिसीज़न तो बिल्कुल नहीं लेने हैं, वरना वो जो आपका नेम का लेटर है ना, जैसे डी, ये घूम कर आ रहा है और एक लाइन सीधी है, तो वो जो लाइन सीधी है ना वैसा ही रहना है, हमें वो घूम-घूम कर नहीं आना है। उसी डिसिप्लिन में रहोगे, जितना रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी अपने लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा।